नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन चल रहा है और जिलेवार अध्ययन में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आगे रखते हुए दोस्तों उस ज़िले के बारे में चर्चा करने की कोशिश की जा रही है कि उस ज़िले से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, आ चुके हैं और उस में आपका है क्या क्या। तो आइए दोस्तों, आज ये जिलेवार अध्ययन में आज सागर है और सब जानते हैं आप लोग सागर संभाग ये आप लोग जिले कर रहे थे, जिसमें स्वयं सागर जिले के बारे में क्या करना है, आज चर्चा करना है और ये आखिरी है। यहाँ सागर संभाग के लगभग सभी जिले अपने पूरे हो चुके हैं दोस्तों। छतरपुर हो चुका है, पन्ना हो चुका है, दमोह हो चुका है, टीकमगढ़ हो चुका है, निवाड़ी जिला भी हो चुका है और इसके बाद आज सागर जिले की क्या है दोस्तों बारी है। तो आइए सागर जिले के बारे में क्या करें अपन लोग थोड़ा डिस्कस करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले सागर जिला और बाद में फिर जो भी एमपी में एसआई, पुलिस, पटवारी, पीसीएस आदि संबंधित परीक्षाओं में दोस्तों जो सागर जिले से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उन पर डिस्कस करने की क्या करेंगे, अपन पूरी कोशिश करेंगे और लगभग 99% क्या है अपन लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आइए जल्दी से सागर जिले के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि आपने देखा होगा पिछली बार जो आपका जेल पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें सागर की स्थापना किसने की थी, ये दोस्तों आपका क्या है ये आ चुका है आपका ये। तो आपको थोड़ा सा बता दें, ये सागर की जो स्थापना संस्थापक माने जाते हैं ये उड़ान सिंह माने जाते हैं। उड़ान सिंह, ये क्वेश्चन आपका क्या है आ चुका है। हालांकि ये 1660 में इन्होंने स्थापना की थी, मतलब 17वीं सदी में दोस्तों क्या हुई थी, सागर की स्थापना हुई थी। लेकिन सिर्फ नाम आए हैं, व्यक्ति का नाम दोस्तों आया है कि सागर के संस्थापक कौन थे, आपके ये उड़ान सिंह थे। दोस्तों हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको क्या है मिलने वाली हैं और बेहतर तरीके से आपका क्या है सागर जिला आपका क्या है ये हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ जो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत है दोस्तों, भौगोलिक स्थिति में अपन को जो देखना है ये सागर आपका ये मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ध्यान सुनिएगा, ये जो मालवा का पठार है उस मालवा के पठार के अंतर्गत दोस्तों क्या है आपका ये सागर आपका आता है। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। ये स्वाभाविक है, सागर स्वयं संभाग है तो आपका क्या है संभाग भी आपका क्या है ये सागर ही है। तहसीलें दोस्तों 11 हैं और जनपद यानी कि ब्लॉक भी क्या है दोस्तों यहाँ पे क्या है 11 पे क्या है ये ब्लॉक है। ये बीना, बेतवा और सोनार 3 नदियाँ दोस्तों यहाँ की क्या है आपका ये फेमस है। बीना, बेतवा और सोनार, ये दोस्तों इस सागर जिले से क्या है आपका 3 नदियाँ क्या है आपका फेमस निकलती हैं। दोस्तों यहाँ एक संपूर्ण जिले को, पूरे एमपी को एक इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए दोस्तों एक स्वान योजना चली थी। वो स्वान योजना आपको क्या है मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये आपको बता दें ये सागर में चली थी। तो ये स्वान योजना 2009 में आई थी, मतलब मध्य प्रदेश का ये पहला जिला है। ध्यान करिएगा, एमपी का क्या है ये पहला जिला है आपका ये, और इसका अर्थ होता है आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट एरिया, ये स्वान योजना क्या है दोस्तों चली थी। ये सागर प्रथम जिला था। सागर क्या था आपका ये प्रथम जिला था जहाँ मध्य प्रदेश में क्या है आपका ये स्वान योजना क्या हुई थी दोस्तों चालू की थी। संपूर्ण जिले को आपको क्या है इंटरनेट नेटवर्क से दोस्तों क्या है आपका ये जोड़ना, ये आपका क्या है स्वान योजना 2009 में दोस्तों चली थी। थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ मध्य प्रदेश का 6वां मेडिकल कॉलेज भी दोस्तों आपका आरंभ हुआ था 2008 में, ये 6वां हुआ था। आपको सबको मालूम है अपने यहाँ एमपी में वर्तमान में 14 मेडिकल कॉलेज के हैं दोस्तों है। पहला मेडिकल कॉलेज आपका ये गजरा राजा मेडिकल कॉलेज 1946 में ग्वालियर में स्थापित हुआ था दोस्तों। जब ग्वालियर में हुआ था तो देश का 17वां मेडिकल कॉलेज था। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 14 मेडिकल कॉलेज है। 14 मेडिकल कॉलेज में पहला ठीक है ग्वालियर का गजरा राजा है और मध्य प्रदेश का 6वां मेडिकल कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों आपका 2008 में हुआ था। ये बुंदेलखंड
मेडिकल कॉलेज। आपका परीक्षा में क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ठीक है ना, ये आता है आपका। इसके बाद जलप्रपात। जलप्रपात दोस्तों परीक्षा में आपका आ चुका है। ये यहाँ फेमस जो जलप्रपात है वो राहतगढ़ जलप्रपात है। राहतगढ़ आपका ये तहसील भी है दोस्तों। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, राहतगढ़ का एक किला भी आप क्या है दोस्तों फेमस है, किला जो है आपका ये राहतगढ़। चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा जलप्रपात राहतगढ़ जलप्रपात है, और ये आपका ये बेतवा नदी के किनारे क्या है दोस्तों ये जलप्रपात है। क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर आपका क्या है स्थित है, बेतवा। और उससे ज़्यादा तो आपका दोस्तों जिला आया है कि किस जिले में दोस्तों क्या है आपका ये स्थित है, कौन, राहतगढ़। इसके अलावा दोस्तों उद्योग, यहाँ एक क्वेश्चन है आगाशोध। आगाशोध क्वेश्चन ये आता है कि बीना तेल रिफाई नदी, सागर जिले में बीना है, बीना एक नदी भी है, तो बीना जो तेल रिफाई नदी है ये कहाँ है, तो आगाशोध में है, सागर जिले में है। और ये किसके सहयोग से दोस्तों, ये क्या अरब कंट्रीज है, तो ओमान के सहयोग से। ओमान दोस्तों क्या है ये देश है, तो सहयोग किसका है आपका, ओमान के सहयोग से दोस्तों क्या है यहाँ आपका ये स्थापित की गई। और आपको थोड़ा सा बता दें ये तेल रिफाइनरी 2011 को क्या है दोस्तों आपका देश में आपको देश को क्या है आपका ये समर्पित की गई। और ये क्वेश्चन आपका क्या आया है कि आगाशोध जो बीना तेल रिफाइनरी है कहाँ है, आगाशोध में है, सागर जिले में है। ये एक ओमान देश है जिसकी राजधानी मस्कट है, तो उसके सहयोग से दोस्तों क्या है स्थापित की गई। और ये 2011 में क्या है देश को प्रदेश को क्या है दोस्तों ये समर्पित की गई। ध्यान कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या है आगाशोध परीक्षा में ये आया हुआ है। यहाँ एक सिद्ध गवाह या सिद्ध गवाह आपका ये औद्योगिक केंद्र है। सिद्ध गवाह औद्योगिक केंद्र है आपका, कहाँ, सागर में है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का कॉम्प्लेक्स भी है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स भी दोस्तों कहाँ है आपका ये सागर में। ये क्वेश्चन आपका ये आया है, स्टेनलेस स्टील का कॉम्प्लेक्स कहाँ है आपका ये सागर में है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सही ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये सब जानते हो आप लोग, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो आकाशवाणी केंद्र दोस्तों स्थापित हुआ था वो इंदौर में क्या हुआ था आपका ये स्थापित हुआ था, क्या, आकाशवाणी केंद्र। आपको बता दें जो पहला आकाशवाणी केंद्र है वो आपका इंदौर में स्थापित हुआ था आपका ये 1955 में। ये क्वेश्चन आ चुका है मई 1955 में इंदौर में। और ये मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों 7वां जो आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों, ये 1993 में आपका क्या हुआ था, ये सागर में आपका क्या हुआ था। तो सागर का आकाशवाणी जो केंद्र है ये 1993 में 93 में क्या है दोस्तों ये सागर में आपका ये स्थापित हुआ था। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। आपको दोस्तों सबको मालूम है सागर में एक झील है, तालाब है, उसको बोलते हैं आपका बंजारा झील। और ये दोस्तों 11वीं सदी में आपको क्या है स्थापित हुई थी। तो यहाँ आपका एक लाखा बंजारा झील भी है आपका। लाखा बंजारा झील 11वीं सदी में दोस्तों क्या हुई थी, ये बनी थी ये। तो ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ध्यान कीजिएगा। तालाब है जानते हो आप लोग, ये लाखा बंजारा झील है आपका। एक जगह मिला था, झीलों की नगरी भी क्या बोलते हैं इसको आपका, क्या सागर को बोलते हैं, लेकिन झीलों की नगरी भोपाल के लिए दोस्तों क्या होगा ज़्यादा आपका क्या है थोड़ा सा ये रहेगा। ये हल्का सा क्या है हल्का सा ये देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आबचंद की गुफाएँ भी हैं, गुफाएँ हैं आपका ये सागर में। आबचंद की क्या है आपका ये गुफाएँ हैं। यहाँ जो आपका सूर्य मंदिर है दोस्तों, रेहली में आपका क्या है सूर्य मंदिर है। रेहली यहाँ की क्या है दोस्तों एक तहसील भी है।
तो दिल्ली में क्या है सूर्य मंदिर भी है आपका, कहाँ ये सागर का आपका क्या है सूर्य मंदिर भी है। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें सागर में गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है, गेहूं अनुसंधान दोस्तों क्या है आपका ये केंद्र भी है सागर में, थोड़ा सा क्या है हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ संत रविदास महाकुंभ भी लगता है, संत रविदास महाकुंभ। आपको थोड़ा सा ये बता दें यहाँ एक मेला लगता है, उसे बोलते हैं धमोनी उर्स, धमोनी उर्स। ये आपका क्या है सागर में, ये परीक्षा में आपका क्या है आ चुका है। धमोनी उर्स दोस्तों आपका क्या है परीक्षा में आया है, थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। चलिए ठीक है। सागर में दोस्तों ये अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भी आपका कहाँ ये सागर में है। सागर में आपको बता दें ये फॉरेंसिक लैब भी है, डीएनए लैब है आपका, जहाँ पे क्या है आपका ये फिंगरप्रिंट वगैरह क्या है आपका इसकी जांच वगैरह होती है। इसकी फॉरेंसिक लैब भी कहाँ है दोस्तों, ये सागर में है। इंडिया लेवल की जानते हो आप लोग डीएनए फॉरेंसिक लैब है ये आपका हैदराबाद में है, लेकिन आपको क्या है ये अपने यहाँ एमपी की कहाँ है सागर में है। ये सागर में दोस्तों अपने यहाँ की पहली पुलिस एकेडमी भी है, एकमात्र भी है आपका ये, तो ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, कई बार आया है। जवाहरलाल नेहरू आपको क्या है ये पुलिस एकेडमी दोस्तों है, यहाँ पे आपको क्या है ये सब इंस्पेक्टर डीएसपी आदि को क्या है आपका ये ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। इसी एकेडमी में दोस्तों क्या है फॉरेंसिक लैब भी आपका क्या है ये स्थापित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है, यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों ये सेंचुरी भी है आपका, और उस सेंचुरी का नाम है नौलादेही। तो नौलादेही जो अभ्यारण्य है, जो सेंचुरी है, ये दोस्तों कहाँ है आपका ये सागर में है। सबसे छोटा सेंचुरी जानते हो आप लोग इंदौर में है, राला मंडल में है, उसकी चर्चा बाद में होगी। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका सेंचुरी क्षेत्रफल में आपका क्या है आपका ये नौलादेही बोलते हैं, ये आपका कहाँ है ये आपका ये मध्य प्रदेश सागर में आपका है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन आता है ये कीटनाशक संयंत्र, कीटनाशक संयंत्र आपका क्या है बीना में है। कहाँ है ये बीना में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जीवाणु संयंत्र आपका ये भोपाल में मिलेगा, लेकिन कीटनाशक संयंत्र आपको क्या मिलेगा ये बीना मिलेगा। थोड़ा सा क्या करना हल्का सा अपन को ये देखना है। तो ये दोस्तों ये आपका क्या है कीटनाशक संयंत्र परीक्षा में आपका क्या है ये आ चुका है, कहाँ है आपका ये बीना में है। यहाँ दोस्तों जो विश्वविद्यालय है जानते हैं आप लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, आप सब जानते हो ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों ये पहला विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर। इसकी स्थापना दोस्तों आपको बता दें ये 1946 में हुई थी। ये स्थापना थोड़ा सा बता दें, परीक्षा में आपका आता है कि इसकी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। फिर दोस्तों ये आपको बता दें 1983 में इसका नाम बदल के डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया था, और 2008 में आपको बता दें इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया दोस्तों इसको कब 2008 में। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा आपका ये। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें क्वेश्चन कई बार आया है आपका कि आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश में कहाँ पर आपका क्या हो गया था ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ये सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने क्या है विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। और किसी एक व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, किसी एक व्यक्ति के सौजन से आपका क्या हो गया था पूरी यूनिवर्सिटी स्थापित होने वाला ये पहला उदाहरण और एकमात्र उदाहरण है दोस्तों का है आपका ये मध्य प्रदेश में। ये थोड़ा सा क्या कर ये हल्का सा ये देखिएगा। तो दोस्तों ये सागर जिले के बारे में क्या कर रहे थे अपन चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा आपके क्या है ये आप हल्का सा चर्चा हो जाए एदड़ के बारे में। एदड़, तो एदड़ सबसे पहली बात तो ये है ये एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी है। एदड़ क्या है,
एक ताम्रपाषाणकालीन क्या है दोस्तों स्थल भी है। और ईंधन के बारे में थोड़ा सा क्या है हल्का सा लोग डिस्कस करते हैं कि ईंधन के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन क्या क्या आता है। तो ईंधन, पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि ईंधन किस जिले में है, तो ईंधन आपका क्या है सागर जिले में है। ईंधन का एक नाम और है आपका ये अर्किन, अर्किन भी दोस्तों कहते हैं। ईंधन सबसे पहले तो बात बता दें आपका ये विश्व का और भारत का दोस्तों ये सती प्रथा, सती प्रथा का क्या है ये पहला अभिलेखी प्रमाण है। पहला क्या है दोस्तों अभिलेखी प्रमाण है, मतलब अभिलेख के माध्यम से दोस्तों क्या है आपका ये प्रमाण दिया गया है। ये आपको बता दें ये लगभग 510 ईस्वी की बात है। अपने यहाँ एक हूण आक्रमणकारी था, उसका नाम है तोदरमान दोस्तों। तो तोदरमान हूण आक्रमणकारी ने क्या किया था, ये मालवा पर आक्रमण किया था। और जब मालवा पर आक्रमण किया तो यहाँ गुप्त उत्तर गुप्तों का शासन था और शासक था भानुगुप्त। ध्यान सुनिएगा, तोदरमान हूण आक्रमण हुआ गुप्त काल में। यहाँ के शासक आपका ये मालवा के शासक जो आपके भानुगुप्त थे, भानुगुप्त का जो दोस्तों सेनापति था गोपराज मित्र भी था और सेनापति भी था। हूण आक्रमण में लड़ते लड़ते दोस्तों क्या है मारा गया था। और गोपराज की पत्नी क्या हो गई थी, ये सती हो गई थी। तो यही तोदरमान का 12 पितमा लेख है दोस्तों, कहाँ ईंधन में है, सागर जिले में है। ये सती प्रथा का विश्व का पहला अभिलेखीय प्रमाण भी आपका दोस्तों यही है, ठीक है ना। थोड़ा सा सती प्रथा का एक हमने आपको चैप्टर भी बताया था, ये कि आपका वीडियो भी बनाया था, उसमें देखिएगा आपका ये पूरा सती प्रथा के बारे में हमने आपको क्या है बताया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ईंधन कहाँ है, विश्व का भारत का सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण कहाँ है, तो ईंधन में है, सागर जिले में है, MP में है। इसको थोड़ा सा क्या है देखना है। ईंधन दोस्तों ये समुद्रगुप्त का सौभोग नगर भी है, सौभोग नगर भी है। किसका है ये समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त जानते हो आप लोग दोस्तों, गुप्त काल का महान आपका क्या है विजेता था। और आपको सबको मालूम है कि ये समुद्रगुप्त क्या है आपका ये इनका विवाह ध्रुव स्वामी से दोस्तों हुआ था। ये इनकी जो पत्नी थी ये यहाँ की थी, ईंधन की थी। मतलब ये समुद्रगुप्त की ससुराल थी, सौभोग नगर था, कहाँ आपका ये ईंधन, ठीक है ना। भारतीय नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहते हैं। इनकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों हरिसेन में आपका क्या है किया हुआ है। और सब जानते हो मालवा आपका ये इनके अंडर में था, गुप्तों के दोस्तों के है आपका अंडर में मालवा आपका ये उस समय था। चलिए, और मध्य प्रदेश भी था और सागर भी था। और दोस्तों ईंधन इनकी क्या है ससुराल थी। इनकी पत्नी आपकी क्या है दत्ता देवी आपकी कहाँ की थी, ये ईंधन की थी। तो थोड़ा सा क्या हल्का सा देखिएगा कि ईंधन समुद्रगुप्त का सौभोग नगर भी है। ईंधन से दोस्तों समुद्रगुप्त के पुत्र हुए हैं रामगुप्त, जो लगभग 5 साल तक गद्दी पर बैठे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बड़े भाई भी थे दोस्तों। तो रामगुप्त के कुछ सिक्के भी दोस्तों ईंधन, विदिशा, सागर आदि से दोस्तों क्या है मिलते हैं। तो आपको क्या है ईंधन के बारे में 2 चीज़ें थोड़ा सा क्या है कैसा देखना है, 3 चीज़ें। ईंधन सागर जिले में है, अर्किन भी उसको बोलते हैं। ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी है दोस्तों, बहुत पौराणिक है स्थल है ये। यहाँ विश्व का भारत का सती प्रथा का पहला अभिलेख भी है दोस्तों। और ये जो अभिलेख है ये आपका 510 ईस्वी का है। ये गुप्त कालीन है आपका ये अभिलेख। और इसमें जो आक्रमण हुआ था दोस्तों ये तोदरमान का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। तोदरमान का दोस्तों ये 12 प्रतिमा लेख है। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा, 12 प्रतिमा लेख दोस्तों क्या है हल्का सा ये देखना है। तो ये आपका क्या है ये ईंधन खूब क्वेश्चन आया है। हमारे ख्याल से MP की कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई दोस्तों जिसमें क्या है ईंधन नहाता हो। MP की कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें आपका आगा शोध ना आता हो। MP कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी ना आया हो। MP कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें फॉरेंसिक लैब सागर ना आया हो। MP कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें ये ना आया हो कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कब स्थापना हुई थी, कहाँ, ये आपका क्या है दोस्तों ये आया हुआ है। थोड़ा सा क्या है देखिएगा आपका ये। चलिए, तो ये तो हमने दोस्तों सागर के बारे में आपको बताया है। लेकिन अब हम लगाते हैं स्टार। स्टार का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आप पुलिस, पटवारी, SI आदि पेपर उठा के दोस्तों देख लीजिए सागर जिले से कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में क्या है आए हैं। पुलिस, जेल पुलिस आदि परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। आइए उन क्वेश्चनों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ये 2 ही बार आया है। उड़ान सिंह आया जरूर है,
कि सागर का संस्थापक कौन था आपका, ये उड़ान सिंह। ये दोस्तों एदन अदकिन खूब आया है, ध्यान कीजिएगा। ये सतीप्रथा का पहला लेख एदन में ये भी आया है। समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर, ये भी दोस्तों क्या है परीक्षा में आया है। यहाँ ये आपका पहला आपका क्या है आकाशवाणी केंद्र इंदौर में है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करना है, ये सागर में भी आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों। ये एमपी का क्या है 7वां था, इंडिया एमपी में 14 है, लेकिन आपका क्या है ये 7वां, 21 है, लेकिन ये क्या है आपका ये 7वां, तो थोड़ा सा क्या हल्का सा ये ध्यान करना है। तो आकाशवाणी केंद्र 1993, डेट आपकी नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको क्या है देखिएगा। सागर संभाग में 6 जिले हैं, उनमें स्वयं सागर भी आपको क्या है हल्का सा ये करना है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सागर दोस्तों क्या है ये मालवा के पठार के अंतर्गत क्या है दोस्तों ये आता है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। सागर ये छतरपुर आपका यहाँ हल्का से नरसिंहपुर, ये आपका क्या है अशोकनगर, तो ये आपका क्या है विदिशा रायसेन आदि जिले से क्या है दोस्तों ये आपका सागर घिरा हुआ है। यहाँ यूपी का ललितपुर जिला भी दोस्तों, तो यूपी से भी सीमा लगती है, सागर की ललितपुर जिले से क्या लगती है सीमा लगती है। ये थोड़ा सा हल्का सा ये देखिएगा। ये चिकित्सा महाविद्यालय ये आपका जब स्थापित हुआ तो खूब परीक्षा में आपका आया है। ये कभी कभी जोड़ी मिलाने के नाम भी आ जाते हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ है, ये सागर में है। ये हल्का सा क्या हल्का सा ये देखना है, इसको हम क्या है आपको ये स्टार लगाते हैं, ये करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का पहली स्वान योजना 2009 में कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो दोस्तों सागर से जिले से क्या है स्टार्ट हुई थी। ये थोड़ा सा क्या कर लिए संपूर्ण जिले को नेटवर्क से जो इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने का स्वान योजना है, इसका ये शुभारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों, सागर से हुआ था। राहतगढ़ जलप्रपात किस जिले में है, सागर जिले में है दोस्तों, ये भी परीक्षा में आपका आया है। ये आगा सौद तेल रिफाइनरी, बिना तेल रिफाइनरी दोस्तों मतलब गिनती नहीं है कितनी बार परीक्षा में आया है। ओमान के सहयोग से आया, यहाँ तक आया है। हालांकि 2011 में देश को समर्पित की गई, डेट नहीं आती, लेकिन आगा सौद बीना सागर जिला ये आपका क्या है परीक्षा में आता है। ये ठीक है, सिद्धगांव औद्योगिक केंद्र और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स ये कम आते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील आपका क्या है परीक्षा में ये आया हुआ है। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा देखिएगा। ये पेपर में धमोनी उर्स मेला जो लगता है, ये कहाँ लगता है, ये सागर में लगता है, ये भी आपका क्या है ये आया हुआ है। ये अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ये सागर में है, ये भी आपके परीक्षा में आया है। ये फॉरेंसिक लैब कहाँ मध्य प्रदेश की, सागर में है, ये थोड़ा सा देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी जिसे विश्वविद्यालय का दोस्तों क्या है आपका ये दर्जा दिया गया, पुलिस कॉलेज था, इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, ये सागर में है, उसका नाम है नौरादेही अभ्यारण्य सेंचुरी, ये भी परीक्षा में आया है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में दोस्तों स्थापना भी आई है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि ये डेटें आपकी नहीं आती, लेकिन हाँ ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसको दिया गया है, ये आपका आता है। अपने यहाँ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा है, एक डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय और एक दोस्तों आपके अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, ये 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या है दर्जा प्राप्त है। ये आबचंद की गुफाएं सागर जिले में है, ये परीक्षा में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सूर्य मंदिर दोस्तों ये दिल्ली में है, ये भी थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा। ये राहतगढ़ का किला आपका कहाँ है, ये सागर जिले में है। और दोस्तों राहतगढ़ का जलप्रपात भी आपको क्या करना हल्का सा ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा सागर में जो तालाब है वो लाखा बंजारा झील है, ये आए नहीं क्वेश्चन परीक्षा में थोड़ा सा, लेकिन हल्का सा ये इसको इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है लगाइएगा। लाखा बंजारा झील जो 11वीं सदी में बनी, कहाँ है ये सागर में आपका है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सागर में है, ये भी थोड़ा सा देखिएगा आप। तो यहाँ हमने आपको जहाँ जहाँ दोस्तों स्टार लगाए हैं, ये स्टार वाले क्वेश्चन आपके क्या है परीक्षा में आए हुए हैं, इनको आपको क्या थोड़ा सा क्या विशेष ध्यान से क्या है देखना है। बाकी तो पूरा सागर जिला दोस्तों हमने क्या है आपको ये बताने की समझाने की दोस्तों क्या है ये आपकी कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। ये जो एरन है दोस्तों, ये आपको बता दें ये बीना नदी के किनारे है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये किस नदी किनारे है, ये बीना नदी किनारे है आपका। बीना एक शहर भी है, बीना दोस्तों रेलवे जंक्शन भी है, बीना में आपका कीटनाशक संयंत्र भी आपका है, बीना में तेल रिफाइनरी भी आपका क्या है, ये भी थोड़ा सा क्या करिए हल्का सा ये देखिएगा। तो दोस्तों आपका क्या है ये हमने कोशिश की है कि सागर जिले से संबंधित जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उनको हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। और बाकी जो टॉपिक आपके अलग से टॉपिक चलेंगे उनमें भी आपका क्या है सागर में क्या क्या है और भी आगे हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्या है आप इतना ज़रूर आपका क्या ध्यान दीजिएगा। ये स्टार वाले दोस्तों पेपर उठा के देख लो आप, तो
क्वेश्चन आए हैं, आते ही रहते हैं और आगे भी क्या है आएंगे क्वेश्चन, ये गारंटी है आपकी ये, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हो गया सागर जिला। अगले टॉपिक में आप लोग दूसरा संभाग लेंगे और सागर संभाग भी आज क्या हो गया है, पूरा आपका ये हो गया है। अपना दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।